सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी बसंत का होमवर्क है पाठ 15, जिसका नाम है नीलकंठ। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। आइए इसको रीड करते हैं। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखिका ने मोर के स्वभाव और सुंदरता का वर्णन किया है। एक बार महादेवी वर्मा चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर गई। वहाँ लेखिका ने मोर का एक जोड़ा खरीदा। घर पहुँचने पर सबने लेखिका से कहा कि यह तो तीतर है, लेकिन वो क्या लेकर आई थी? वो तो मोर का जोड़ा लेकर आई थी। लेकिन लोग क्या कहने लगे कि तीतर है। मोर कहकर तुम्हें जो है दुकानदार ने ठग लिया है। लेखिका ने पहले अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में उनका पिंजरा खोला। 2 कटोरों में सत्तू की गोलियां और पानी रखा। मोर पिंजरे से निकलकर कमरे में लुका छिपी का खेल खेलने लगे थे। अंत में उन्होंने रद्दी की टोकरी में अपना स्थान बनाया, यानी कि पिंजरे में नहीं बनाया, रद्दी की टोकरी में बनाया। जब मेरे कमरे का क्रियाकलाप चिड़ियाघर जैसे होने लगा तो उन दोनों को पिंजरे में बंद कर उस स्थान पर पहुंचाया जहां जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। यानी कि आपको पता है कि जीव जंतु जो होते हैं वो घर पे तो हम लोग ले आते हैं अपने शौक़ के लिए, लेकिन उनका जो निवास स्थान होता है वो जीव जंतुओं के साथ ही होता है। दोनों के वहाँ जाने से वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों में कौतूहल सा जाग गया। कबूतर उनके चारों ओर घूमने लगा। खरगोश बैठकर उनका निरीक्षण करने लगा। तोता भी उन्हें देखने लगा। उन दोनों को देखकर मानो चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया हो। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर की सुंदरता को देखकर सभी जो है दंग रह जाते थे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं हुआ, यानी कि मोर ज़्यादा सुंदर था, मोरनी इतनी नहीं थी। लेखिका कहती है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ अपने चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक नियुक्त हो गया। नीलकंठ में मोर, वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सभी जीव जंतु उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों से खेलने लग जाती। एक बार एक सांप वहां आ गया। सभी जीव जंतु इधर उधर छिप गए। एक खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। नीलकंठ ने खरगोश की चीख सुनी तो उसने सांप की पूंछ पर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप की पकड़ जो है ढीली हो गई, यानी कि उसने खरगोश को छोड़ दिया और खरगोश उसके पंजे से निकल गया। राधा नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी। एक बार लेखिका के घर कोई विदेशी आए, यानी कि नीलकंठ जो है मोर का नाम है, राधा उन्हें मोरनी का नाम रखा हुआ है इसमें चैप्टर में, ठीक है। जब वो मोरनी का जोड़ा लेकर आती है उसका नाम है। नीलकंठ की सुंदरता को देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। नीलकंठ और राधा के सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु थी। मेघों की गर्जन मात्र से ही उनका नृत्य प्रारंभ हो जाता। आपको तो पता ही, अगर जैसे ही बारिश होने लगे तो बादल बनते हैं तो मोर जो है अपना नाचना शुरू कर देते हैं। एक बार लेखिका एक और मोरनी ले आई। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। लेखिका ने उसकी मरहम पट्टी की और महीने भर में वह अच्छी हो गई। उसका नाम रखा गया कुब्जा। जो दूसरी मोरनी लाई थी उसका क्या नाम था? कुब्जा। वह नीलकंठ और राधा के साथ रहती थी। एक बार उसने राधा की कलगी चोंच मार कर नोच डाली, ठीक है, यानी कि किसने? कुब्जा ने पंख नोच डाले। नीलकंठ उससे दूर रहता, परंतु वह उसके साथ रहना चाहती थी। कौन रहना चाहती थी? राधा। एक बार राधा ने 2 अंडे दिए, परंतु कुब्जा ने वह दोनों अंडे अपने पैरों से तोड़ डाले। नीलकंठ को यह सब सहन ना हुआ तो वह वहां से जंगल में चला गया। एक बार लेखिका उसे पुचकार करके ले आई, परंतु फिर वह वापस चला गया। वह गुमसुम सा रहने लगा। एक दिन लेखिका ने उसे मरा हुआ पाया, क्योंकि वो दोनों जो है कुब्जा और राधा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इसीलिए। वह कैसे मरा इस बात का पता उसे भी नहीं था। कुब्जा भी अन्य जीव जंतुओं के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी। राधा केवल नीलकंठ की प्रतीक्षा में ही बैठी रही थी, यानी कि वो उससे नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए। आषाढ़ में जब मेघांशन हो जाता तो कभी वह ऊंचे झूले पर तो कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी, ठीक है। यानी कि वो नीलकंठ को कहती थी कि मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है, तो तुम मेरे पास ही आ जाओ। और वो क्या करता था, जब उन दोनों की लड़ाई होती थी तो वो जंगल में चला जाता था, इसलिए वो उसको याद करती रहती थी, उसको बुलाती रहती थी। ओके बच्चों, मैंने आपको चैप्टर पूरा रीड करवा दिया है। आपने इसको अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, समझना है। धन्यवाद।